कि भगदड़ में मरना कितना दर्दनाक हो सकता है। जब एक इंसान गिरता है और लाखों कदम उसे कुचलने लगते हैं। उसकी सांसें घुटने लगती है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 18 मासूमों की जान चली गई। यह अकेला हादसा नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में देश के कई हिस्सों में इसी तरह की घटनाएं सामने आई है। प्रयागराज, तिरुपति, हाथरस और हर बार यही सवाल, कब हम इस दर्दनाक सिलसिले को रोकेंगे। भगदड़ में मरना दुनिया के सबसे दर्दनाक तरीकों में से एक है। सोचिए, एक इंसान गिरता है और उस पर कई लोग चढ़ते जाते हैं। किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाता। ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और धीरे धीरे इंसान घुटकर मर जाता है। अगर हम दुनिया की बात करें तो सबसे भयानक भगदड़ 1990 में मक्का में हुई थी, जिसमें 1400 लोग मारे गए थे। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो सबसे ज्यादा घटनाएं कहाँ हो रही है? भारत में 2024-25 में सबसे ज्यादा भगदड़ भारत में हुए हैं। तिरुपति, प्रयागराज, हाथरस और अब नई दिल्ली स्टेशन। क्या ये महज संयोग है या हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी खामियां हैं? हमारे देश में ऐसी घटनाओं के पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहले कारण की हम बात करें तो ओवर क्राउडिंग है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भी यही हुआ। आमतौर पर 6 से 8 बजे के बीच में 7000 टिकट्स बुक होती है, लेकिन उस दिन अचानक से 9600 टिकट बुक हो गई। जाहिर सी बात है, जब 2600 लोग एक ही जगह पर होंगे और कोई प्लानिंग नहीं होगी तो भगदड़ तो मचेगी ही। वहीं दूसरी वजह की अगर बात करें तो क्राउड मैनेजमेंट की कमी हो गई। अगर पहले ही पता था कि इतनी भीड़ आएगी तो सरकार ने एडिशनल सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई? ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर को पहले 16, फिर 12, फिर 14 और फिर अंत में 16 पर बदल दी गई। इस बार बदलाव से यात्री घबरा गए और भगदड़ मच गई। लेकिन वहां पर न कोई अलर्ट जारी हुआ और न ही लोगों को गाइड करने के लिए कोई सही व्यवस्था थी। बात करें तीसरी वजह की तो ये है सिविल सेंस, यानी कि नागरिक चेतावनी की कमी। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। लाइन लगाना, एक दूसरे को धक्का ना देना और धैर्य रखना, ये चीजें हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, जैसे लंदन और न्यूयॉर्क, तो वहाँ भारतीय लोग आराम से लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। लेकिन भारत में लौटते ही हम अनुशासन भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इससे बच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं। सख्त नियम और गाइडलाइन। सरकार को एक निश्चित संख्या से ज्यादा लोगों को एक जगह पर जमा होने से रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। पुलिस और प्रशासन को इसे गंभीरता से लागू करना होगा। बेहतर क्राउड कंट्रोल। बड़े आयोजनों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। उदाहरण के लिए जापान में ट्रेनों में भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुशर्स होते हैं, जो लोगों को नियंत्रित तरीके से चढ़ने और उतरने में मदद करते हैं। लोगों को सिविल सेंस सिखाने का अभियान। सिविल सेंस का मतलब होता है समाज में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझना और उन पर अमल करना। इसका उद्देश्य समाज में अच्छे नागरिक बनाना और दूसरों की भलाई के लिए काम करना होता है। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई रखना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, पर्यावरण का ख्याल रखना और एक दूसरे की मदद करना जैसी चीजें शामिल होती है। सिविल सेंस यह सुनिश्चित करता है कि हम न केवल अपने अधिकारों को समझते हैं, बल्कि समाज में सामूहिक जिम्मेदारी का पालन भी करते हैं। सरकार को इसे मिशन बनाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सिविल सेंस के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भगदड़ की घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या हमें खुद भी बदलाव लाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह मुद्दा सरकार तक पहुंच सके। तो डेली अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम भारत।